हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सरकार की ओर से दोस्तों जो एक ऑफिशियल जो पॉलिसी हम लोगों के सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है उसके बारे में। कौन सी पॉलिसी, कौन से सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों? तो यस, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी आप यहाँ पे कह सकते हो खास करके 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आप इस सेक्टर को अच्छे से स्टडी करते हो, इस सेक्टर को अगर आपको लगता है कि भविष्य में ये फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर हो सकता है, आगे बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है। ये जो वीडियो है ये आपके लिए है, क्योंकि आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हमारे सामने होते हुए देखने को मिल चुका है। किस चीज़ के चलते? न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो हम लोगों को देखने को मिल रही थी, तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं जो पॉलिसी के जो गाइडलाइंस है वो हमारे सामने गवर्नमेंट में यहाँ पे रख लिए हैं। एग्जैक्टली अगर मैं इस पॉलिसी की अगर बात कर लूँ तो मतलब ये पॉलिसी बेसिकली यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो आप कह सकते हो कि हमारे देश में, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रोडक्शन है वो बड़े लेवल पे यहाँ पे होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इस पॉलिसी की अगर बात करें, न्यू ईवी पॉलिसी, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक, अट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, मतलब जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज है उनको अट्रैक्ट करेगी। देन इंपोर्ट टैक्स कट यहाँ पे होने वाला है, इससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन है। एंड लोकल प्रोडक्शन को बूस्ट करने वाली ये पॉलिसी हम लोग को देखने को मिल रही है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल जानने की कोशिश करने वाले। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में बनाने से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। टर्म्स एंड कंडीशन पहले भी थे, बट अभी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े और आसान यहाँ पे कर दिए सरकार के हिसाब से, तो वो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। मतलब इन शॉर्ट क्या है दोस्तों, कि जो गाड़ियाँ बनाती है कंपनियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ बनाती है, वो इंडिया में आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। एंड अगर ऐसा वो करेंगे तो सरकार की ओर से उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे, बट उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है। ये टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हो तो हमें आप आके पहले अर्जी दे दो कि हाँ, हम ये नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं। फिर ये टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आप फुलफिल करोगे, एंड अगर हम देखेंगे कि अगर आप गाड़ियाँ इसी प्रकार से बना रहे हो जिस हिसाब से हमने आपको बताया था टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, तो सरकार की ओर से इनको यहाँ पे जो भी बेनिफिट्स रहेंगे वो यहाँ पे वो देने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रेक करते हो तो फिर सरकार की ओर से बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है? सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट को लेकर। इन्वेस्टमेंट मतलब कौन सा, कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना तो यहाँ पे होना चाहिए। मान लो अगर आप जापान की कंपनी हो, आप भारत में आके इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ बनाना चाहते हो, मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, तो सबसे पहले कम से कम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा 4150 करोड़ का। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 4150 करोड़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग व्हाट, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर व्हीकल। ठीक है, 2 व्हीलर के लिए नहीं, 3 व्हीलर के लिए नहीं, 4 व्हीलर के लिए कम से कम 4150 करोड़ होना चाहिए। अगर डॉलर टर्म में बात करें तो $500 मिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, वो डॉलर टर्म में ही रहता है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर को अट्रैक्ट करना है। ये इंडियन रुपये में मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दिया। ये हो गया टर्म्स एंड कंडीशन का पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात कर ले, तो आप जैसे ही बोलोगे कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, क्या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना है, आप अर्जी दोगे ना सरकार को, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑपरेशनल होनी चाहिए विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। मतलब जैसे कि मान लो जापान की कंपनी बोलती है कि हाँ भाई, ये नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत मैं इंडिया में ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर आप अर्जी दोगे और उसके बाद सरकार ने बोल दिया गो हेड, अप्रूवल दे दिया, फिर उसके बाद 3 साल है आपके पास। वो 3 साल में आपने क्या करना है, उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में काम शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं अप्रूवल ले लिया और 5-10 साल हो रहे हैं कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो अगर आपको वो बेनिफिट्स चाहिए तो 3 साल के भीतर भीतर अप्रूवल मिलने से आपने क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में काम शुरू करना है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, स्टार लगाओ जितना लगाना चाहते हो उतना। मिनिमम डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन DVA होना चाहिए 25%। व्हाट डज इट मीन? DVA मतलब क्या? अगर आप यहाँ पे गाड़ी बना रहे हो दोस्तों, ठीक है, तो ये गाड़ी अगर रेडी हो गई तो कितना, 25% मिनिमम DVA होना चाहिए। मतलब उस गाड़ी में 25% इंडियन पार्ट्स होने चाहिए। लोकल प्लेयर जो रहेंगे उसमें से 25% चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। अगर मान लो 10 लाख की गाड़ी अगर होंगी, ठीक है, उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें या फिर पार्ट्स के हिसाब से अगर बात कर ले, तो कितना होता है 25% के हिसाब से 2.5 लाख।
ठीक है, उतना यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाएगा कि क्या इंडियन पार्ट्स लगे हैं कि नहीं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स के होने चाहिए। ठीक है, 25%। ठीक है, ये पहला वाला पॉइंट उन्होंने बताया। ऐसा क्यों? ऑब्वियसली टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी एंड डेवलप द व्हीकल इन इंडिया। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे की जा रही है। देन अगर हम लोग बात करें डीवीए कितना होना चाहिए, डीवीए शुड राइज टू अ 50% विद इन द 5 ईयर्स। उसके नेक्स्ट और 2 साल जोड़ोगे, मतलब अगले 5 साल की एक बात कर ले, जब से आपको अप्रूवल मिला है, फिर उसके बाद अगर आप गाड़ी रेडी करते हो तो उस गाड़ी का इंस्पेक्शन किया जाएगा, उसमें से 50% भाई इंडियन पार्ट्स, मतलब इंडियन लोकल प्लेयर्स से जो मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें रहती है, सामान रहती है भाई, वो यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे सिर्फ इंपोर्ट ही करना है, मुझे इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग का इंटरेस्ट नहीं है, सो अगर आप सिर्फ इंपोर्ट करवाना चाहते हो, आप दोनों कर सकते हो, इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग करो, अगर आपकी कंपनी विदेश में भी है, वहाँ पे अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किसी भी देश में, आप गाड़ी इंडिया में भी मंगवा सकते हो, उससे रिलेटेड भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको भी ईजी कर दिया है। जैसे कि आप 8,000 तक इलेक्ट्रिक कार पर ईयर इंपोर्ट करवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको 15% की केवल इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। यस, कोई 70% नहीं, कोई 75% नहीं, 15%। बट कंडीशन क्या है? 8,000 गाड़ियाँ ओनली पर ईयर। नेक्स्ट साल वापस 8,000 करना। 8,000 के ऊपर अगर आप जाओगे तो फिर सॉरी, आपको यहाँ पे जो नॉर्मल इंपोर्ट ड्यूटी है फिर वो यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसमें भी एक कंडीशन है कि गाड़ी का मिनिमम प्राइस $35,000 के ऊपर होना चाहिए। कम से कम गाड़ी अगर वो $35,000 के ऊपर अगर रहेगी, ठीक है, उसके ऊपर कितना भी, फिर 40-50 वॉट एवर जितनी भी होगी, हाँ, तो फिर वो 15% के हिसाब से, अगर $35,000 के नीचे की गाड़ी होगी तो ये टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होंगे, नॉर्मल ड्यूटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। सो ये एक पॉइंट भी टर्म्स एंड कंडीशन में डाला हुआ है। आई नो काफ़ी लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाट अबाउट द ओल्ड प्लेयर्स, मतलब अभी मान लो एक कोई जापान की ही कंपनी है, अब जापान की कंपनी ऑलरेडी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उनका सेटअप है, तो फिर उनके लिए क्या? तो उनके लिए सरकार ने बताया है कि आप एक ही काम कर लो, आप एक नया ईवी से रिलेटेड वहीं पे सेटअप कर दो, एक प्लांट विंट वहीं पे आप सेटअप कर दो, तो भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओनली लैंड से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो काउंट नहीं की जाएगी, बाकी सारी चीज़ें काउंट की जाएगी। ठीक है, तो ये एक भी पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। तो मतलब न्यू ईवी पॉलिसी को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। समरी क्या है दोस्तों, कि विदेशी प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आप आओ हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पे लगाओ, ठीक है, हम आपको यहाँ पे बेनिफिट्स देंगे, बट ये टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, अप्रूवल मिल जाता है 3 साल के भीतर भीतर फैक्ट्री में काम शुरू हो जाना चाहिए। जैसे आपको बताया पहले 3 साल में 25% गाड़ी रेडी होती है, तो इंडियन पार्ट मतलब लोकल प्लेयर्स के पार्ट होने चाहिए। आगे 2 साल और जाएंगे तो 5 साल के हिसाब से 50% पार्ट्स यहाँ पे होने चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलते हो तो आपको बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप बाहर से मंगवाना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, असेंबलिंग ही करवाना चाहते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 8,000 तक की गाड़ियाँ आप करवा सकते हो इंपोर्ट, 15% ही ड्यूटी लगेगी। उसके ऊपर जाओगे तो भाई नॉर्मल ड्यूटी के साथ आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। सो ये थी दोस्तों नई ईवी पॉलिसी, जो कि सरकार ने इससे रिलेटेड गाइडेंस यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। एंड जैसे ही ये पॉलिसी सामने आई, मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन, हुंडई, इन्होंने इंटरेस्ट दिखा दिया कि यस हम लोग इस ईवी पॉलिसी के चलते इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। और भी कंपनियां हैं, जैसे कि किया की बात करें, मर्सिडीज, कोडा तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, और भी कंपनी सामने आएंगी। बट टेस्ला ने बोल दिया भाई नहीं, टेस्ला ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। टेस्ला बोलते कि भाई हम तो डायरेक्टली गाड़ी, हमारे ऑलरेडी प्लांट्स रेडी है, अलग अलग जगह पे हम लोगों ने लगा के रखे हुए हैं, वहीं पे गाड़ी बनेगी, डायरेक्टली इंडिया में भेजेंगे, मतलब वही इंपोर्ट करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे वर्क करने वाले, मतलब वो शोरूम्स डायरेक्टली ओपन करेंगे, आप ऐसा कह सकते हो। वो उनकी पुरानी पॉलिसी देखने को मिले, हमारा और टेस्ला का झगड़ा किस चीज़ के चलते चल रहा है, इसी चीज़ के चलते यहाँ पे चल रहा है। सो अभी देख लेते हैं, ये तो टेस्ला ने वापस साफ कर दिया है, हमने भी यहाँ पे साफ कर दिया भाई कि हमारी ये न्यू ईवी पॉलिसी है। अब ये देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा, क्योंकि आपको पता ही है भाई ट्रंप प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। ठीक है, देखते आगे क्या होता है, क्योंकि आपको पता ही है 5 और 6 जून को अभी वापस अमेरिका के ऑफिशियल्स यहाँ पे आने वाले हैं। हालांकि वो तो ट्रेड टॉक से रिलेटेड बात होगी, उसमें ये वाला भी पॉइंट ज़रूर इंक्लूड यहाँ पे होने वाला है। सो ये भी एक देखने वाली बात ज़रूर होनी होगी। देन बात करेंगे दोस्तों तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से ये किस कंपनीज को बेनिफिट पहुंचाएगा, ये न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। ऑब्वियसली ये बेनिफिट पहुंचाएंगे ऑटो एंसिलरी कंपनीज को। ऑटो एंसिलरी कंपनी मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, यस, जो कंपनियाँ यहाँ पे
गाड़ी बनाने से रिलेटेड जो पार्ट्स रहते हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है ना 25%, 50%। तो जो भी गाड़ी यहाँ पे बनाएंगी, जैसे कि मान लो स्कोडा आएगी, मर्सिडीज आएगी, ठीक है, उनको अगर ये गाड़ी यहाँ पे इस स्कीम के तहत बनानी है तो उनको लोकल प्लेयर्स के क्या करने पड़ेंगे, पार्ट्स यहाँ पे खरीदने पड़ेंगे। तो इन कंपनीज में एक बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी जनरेट होते हुए देखने को मिल जाएगा। मतलब ऑटो एंसिलरी कंपनीज, इनको अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपको पता ही है, मदरसन है, बोश है, ठीक है, स्कैल्फर हम लोग को देखने को मिल जाता है, भारत फोर्ज देखने को यहाँ पे मिल जाता है, टेव इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है, उनो मिंडा देखने को मिल जाता है, एंड्योरेंस टेक देखने को मिल जाता है। भाई लिस्ट निकालेंगे तो बहुत सारे, सोना कॉमस्टर भी आ जाता है, ठीक है, मयूर यूनिकोटर्स भी आ जाता है, मल्टीपल कंपनीज आ जाएंगी। भाई लिस्ट मैंने बस जैसे आपको बताया बहुत सारी कंपनीज का है, सो आप उनको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। इस ईवी पॉलिसी के चलते ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए बहुत ही बड़ा दरवाजा यहाँ पे खुलने वाला है। अभी कौन सी कंपनी किस क्लाइंट को पकड़ेगी, ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। सो आशा करता हूं दोस्तों ये पॉलिसी आपको आसान भाषा में समझ में आई होगी। सो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।